सिंधु अपवाह तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी मुख्य 5 सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम हैं। इन 5 सहायक नदियों को पंचनद यानी 5 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के निकटवर्ती क्षेत्र से उद्गमित होकर प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी से जास्कर नामक नदी निकलकर सिंधु में बाएं तरफ मिलती है तथा सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से आती हुई श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हुई सुरु नदी कारगिल से होते हुए सिंधु में आकर मिलती है। सुरु नदी में ही कारगिल में चुतक डैम बना हुआ है। इसके बाद दाएं तरफ से आती हुई गिलगित नदी सिंधु में मिल जाती है और सिंधु नदी फिर पाकिस्तान में अटक के पास मैदान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी ऊपरी भागों अर्थात लद्दाख और गिलगित में कई गहरे गॉर्ज बनाती है तथा मिठानकोट में इसकी 5 सहायक नदियों का जल इसमें आकर मिलता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मार्ग में पार्श्ववर्ती चोटियों पर जमी बर्फ के पिघलने के कारण सिंधु नदी में सिंधु के शुष्क प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः बाढ़ आ जाती है। अंततः ये पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। नंबर 1, सतलज नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है और 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1440 किलोमीटर है। ये नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित राकस ताल नामक झील से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई शीप किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें बाईं तरफ से स्पीति नामक नदी मिलती है। इसके बाद पंजाब में प्रवाहित होती है, जिसमें व्यास नामक महत्वपूर्ण नदी हरिके नामक स्थान में मिलती है। इसके बाद ये कुछ दूर तक पंजाब एवं पाकिस्तान की सीमा में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा उत्तर से संयुक्त रूप में आ रही झेलम, चेनाब, रावी के जल से मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की सर्व प्रमुख नदी है। इसी नदी पर किन्नौर और शिमला जनपदों में नाथपा झाकरी पन विद्युत एवं सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। सतलज नदी पर ही पंजाब में रूपनगर के पास भांखड़ा नांगल परियोजना निर्मित की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में तैयार की गई। होशियारपुर जनपद में स्थित ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत भांखड़ा गांव में 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा भांखड़ा बांध बनाया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध के कारण इसके ऊपरी भाग में 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी तथा 80 किलोमीटर लंबी गोविंद सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जो भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है। सरहिंद, बिस्ट, दोआब तथा ईस्टर्न ग्रे, जो कि पंजाब प्रांत की नहरें हैं, इसी सतलज नदी से निकाली गई हैं, जिनमें ईस्टर्न ग्रे नहर का निर्माण 1933 में हुआ, जबकि शेष दोनों भांखड़ा नांगल परियोजना की अंग हैं। सतलज नदी में हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी आकर मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे राजस्थान नहर निकाली गई है। राजस्थान नहर को अब
इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। ये पक्की और पूर्णतया ढकी हुई संसार की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 466 किलोमीटर है। इससे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। इस नहर के कारण पश्चिमी राजस्थान को भविष्य का अन्नागार यानी ग्रेनरी ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। नंबर 2, व्यास नदी। ये सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा के समीप स्थित नेहरू कुंड यानी व्यास कुंड से निकलकर कुल्लू घाटी में बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के कपूरथला में हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। इस नदी पर संगम के ऊपर कपूरथला में प्योंग नामक स्थान पर व्यास परियोजना निर्मित की गई है, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई एवं पन विद्युत परियोजना है। व्यास की ही प्रमुख सहायक नदी परबाती है। इसी परबाती नदी के तट पर कुल्लू नामक पर्यटन स्थल अवस्थित है। नंबर 3, रावी नदी। यह भी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यद्यपि ये सिंधु नदी में मिलने के पूर्व सतलज नदी में मिलती है। ये नदी रोहतांग दर्रा के उत्तर से कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और धौलाधर पर्वत के उत्तर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण हिल स्टेशन चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल की सीमा से प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है। पंजाब में ही थीन नामक बांध इस नदी पर बनाया गया है। ये नदी पाकिस्तान में मुल्तान के पास आकर सतलज नदी से संगम बनाती है। 725 किलोमीटर लंबी ये नदी धौलाधर क्षेत्र में कई गहरे गार्ज बनाती है। नंबर 4, चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश स्थित लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर स्थित चंद्र और भागा नामक स्थानों से निकलती है। इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। हिमाचल से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके पीर पंजाल क्षेत्र में गहरे गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में मुल्तान के पास रावी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की किश्तवाड़ घाटी में दुलहस्ती पन विद्युत परियोजना तथा ऊधमपुर जनपद के रियासी नामक स्थान पर पन विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर ही निर्मित हुई है। ये दोनों परियोजनाएं पाकिस्तान के साथ विवाद के कारण चर्चा में रहीं। नंबर 5, झेलम नदी। इसे प्राचीन समय में वितस्ता नदी कहते थे। ये कश्मीर में वेरीनाग क्षेत्र के शेषनाग झील से निकलती है और कुछ दूर तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई श्रीनगर होते हुए बुलर झील में आकर मिलती है। बुलर गोखुर झील है और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील से निकलकर ये नदी कुछ दूर तक भारत पाक सीमा पर बहती हुई पाक में प्रवेश कर जाती है और त्रिमू के पास चेनाब नदी से संगम बनाती है और आगे जाकर ये नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि झेलम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी किशन गंगा है, जो भारत पाक बॉर्डर के पास झेलम में मिलती है। इसी किशन गंगा नदी में भारत में किशन गंगा पन विद्युत परियोजना शुरू की गई। विद्युत उत्पादन के बाद एक कैनाल के माध्यम से किशन गंगा के पानी को मुख्य किशन गंगा नदी के पहले ही झेलम में मिला दिया जा रहा है, अर्थात किशन गंगा का पानी मुख्य किशन गंगा नदी एवं कैनाल के माध्यम से पूरा का पूरा झेलम में मिला दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा किया हुआ था कि भारत सिंधु जल समझौता 1960 का उल्लंघन कर रहा है।
अभी हाल के वर्षों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का निर्णय आया और कोर्ट ने कहा कि किशनगंगा बांध के बन जाने से पाकिस्तान को जितना पानी इंडस ट्रीटी के तहत मिलना चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के बाद फिर से कैनाल के माध्यम से पानी नदी में मिला दिया जा रहा है और पाकिस्तान मुकदमा हार गया। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारत के खिलाफ कोर्ट जाने से नहीं चूकता। नोट: तुलबुल परियोजना, जो कि एक परिवहन परियोजना है, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर में निर्मित हुई है। ये परियोजना भी भारत पाक के बीच विवादास्पद है।